हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 2.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 4 है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, the quotient and the remainder will be x - 2 and -2x + 4 respectively. Find gx। आपसे कहा जा रहा है कि x³ - 3x² + x + 2 में एक पॉलिनोमियल gx से जब डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर x - 2 और -2x + 4 मिलते हैं। आपको gx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, जिसमें डिवाइड करते हैं वो हमारा px है, हमने लेट कर लिया px = x³ - 3x² + x + 2, जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा gx है और क्वोशिएंट qx = आपके पास है x - 2 एंड द रिमाइंडर rx = होता है -2x + 4। आपको पता है, क्या पता है? डिवीजन एल्गोरिथम में डिवाइडेंड = डिवाइजर into quotient plus remainder। डिवाइडेंड = डिवाइजर into quotient plus remainder। डिवाइडेंड क्या था हमारे पास? x³ - 3x² plus x plus 2 = gx, पता नहीं आपको, into quotient x - 2 and the remainder is -2x + 4। देखिए, -2x + 4 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं तो आपको मिलेगा x³ - 3x² + x + 2 + 2x - 4 = gx into x - 2। अब देखिए, आपके पास आया x³ - 3x², 2x और x 3x - 2 = gx into x - 2। देन आपको gx की वैल्यू मिल गई है x³ - 3x² + 3x - 2 अपॉन x - 2। तो देखिए, gx की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x³ - 3x² + 3x - 2 में x - 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करिए। x - 2 से आपने x³ - 3x² + 3x - 2 में डिवाइड किया। तो देखिए, यहाँ है x³ और यहाँ पर x है, x² आएगा, x² × x, x³ - 2x²। सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल चेंज हो जाते हैं। देखिए, x³ से x³ कैंसिल हो गया, -x² + 3x - 2 आ गया। ठीक, अब ये देखिए माइनस और ये प्लस है, देन -x से मल्टीप्लाई +x निकला -x², -+ 2x। देखिए, सेपरेट करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या है x - 2, अब +1 से देन x - 2 प्लस कैंसिल हो गया। तो gx आपको क्या मिल गया? x² - x + 1। तो जो gx की वैल्यू है वो आपके पास है x² - x + 1। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। आपको कुछ एग्जांपल बताने हैं px, gx, qx और rx के जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सैटिस्फाई करें। पहला है डिग्री px = डिग्री qx, मींस आपको ऐसा एक एग्जांपल लेना है जिसमें डिग्री जो px है वो डिग्री qx के क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। तो देखिए, पहले पार्ट में हम लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास px है वो है 12x² + 8x + 24। देखिए, 12x² + 8x + 24, आप इसकी जगह अपना अनुसार भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद हमने
qx को एज्यूम कर लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक, तो आपको कोशिएंट पता है, डिवाइडेड पता है। अब आपने डिवाइडेड पता है, डिवाइजर पता है। ठीक, अब आपको क्या पता करना है? कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो देखिए आपने कहा ये है gx, रुक जाइए, ठीक है यही रहने दीजिए, इसको आप qx ही रहने दीजिए। तो अब आपके पास gx क्या है होना चाहिए जिससे आपको डिवाइड करना है 4। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 4 6 जा 24। देन रिमाइंडर कितना हो गया आपके पास? 0। तो आपको पता है कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब है कि px क्या था आपके पास? 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 24। जब आपने 4 से इसमें डिवाइड किया तो आपके पास कोशिएंट आया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 एंड द रिमाइंडर कितना आया होगा? 0। तो देखिए 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 24 इक्वल हो गया 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 24। आपको अपने अनुसार एक एग्जांपल ऐसा लेना है जिसमें कि आपको डिग्री ऑफ px क्या था? डिवाइडेड एंड द कोशिएंट, डिवाइडेड एंड कोशिएंट दोनों की डिग्री क्या हो जाए? सेम हो जाए। कर लीजिए। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट है डिग्री qx इक्वल टू डिग्री rx। आपको कोशिएंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्री सेम एज्यूम करनी है। तो आपने लेट कर लिया जो px है वो आपके पास है x टू द पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अब आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? वो rx एंड gx qx को भी एज्यूम करना है। तो हमने gx एज्यूम कर लिया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, एंड qx कोशिएंट, तो कोशिएंट भी आपने लेट कर लिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड द रिमाइंडर rx वो आपको मिल गया है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक, अब देखिए px आपने x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 अपने अनुसार आप एज्यूम करिए। आप किताब का कोई क्वेश्चन भी चूज कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। qx gx आपने x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एज्यूम किया, qx x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एज्यूम किया एंड rx एज्यूम किया। अब देखिए आपको पता है कि px इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx होता है। तो अब आप क्या करेंगे? px की वैल्यू आपने लिखी x टू द पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, इसके बाद देखिए आपने gx था आपके पास x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू qx था आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड द रिमाइंडर आपके पास आया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब आप LHS एंड RHS दोनों सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x टू द पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू देखिए x स्क्वायर से x की पावर 5 में क्यूब में करेंगे तो x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
जब आप पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा x टू द पावर 5 प्लस 2x टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, जो कि इक्वल है x टू द पावर 5 प्लस 2x टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। तो आपको ऐसे px, gx, qx और rx एज्यूम करना है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लीजिए। अब बच्चों देखिए इसका थर्ड पार्ट, आपको डिग्री rx इक्वल टू 0 बताना है। तो हमने लेट कर लिया कि जो px है वो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और gx है वो हमारे पास है 2। देन आपको qx मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड द रिमाइंडर क्या आपके पास आ जाएगा 0। आप अपनी सुविधा के अनुसार एज्यूम कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि px इक्वल टू होता है gx इंटू qx प्लस r। ठीक, तो px आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू gx का 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू प्लस 0। तो आपको मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। देखिए ये LHS आ रहे हैं, जिसके क्या है